मुंबई पर फिर हमला। 20 मिनट में 3 धमाके। पहला धमाका मुंबई का दादर इलाका, वक्त शाम के 6:45। पहला धमाका शाम 6:45 बजे मुंबई के दादर में हुआ। कबूतर खाना दादर में बिजली के एक खंबे पर लगे एक बॉक्स में बम रखा गया था। धमाके के वक्त वहां से गुजर रही एक कार इसकी चपेट में आ गई। इस कार का नंबर MH43A 9384 है। कार में 4 लोग सवार थे। 4 में से 3 की मौके पर ही मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके अलावा आधा दर्जन और लोग भी घायल हुए हैं। जेजे अस्पताल में एक घायल की मौत हो गई है। खबर है कि दादर के एटिला डिसिल्वा स्कूल के बच्चे इस हमले में टारगेट बनाए गए थे। स्कूल की छुट्टी 6:30 बजे होती है, लेकिन बच्चे इसकी चपेट में आने से बच गए। इस धमाके में कुल 6 लोगों से ज्यादा के मारे जाने और 20 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। दादर में एक जिंदा बम भी बरामद हुआ है। धमाका मैंने कहा, एक छतरी के अंदर कुछ आईडी मिला है, तो उसका प्रिलिमिनरी ऐसा प्रतीत होता है कोई किसी ने आके छतरी के अंदर यानी जो आईडी जिसको बोलते हैं एक्सप्लोजिव डिवाइस, उसको रख के चला गया है। बाद में टाइमिंग एक ही टाइम पे तीनों हुए हैं, करीब 7 के दरमियान। तो जाहिर है कि ये सीरियल टाइप का काम है और इसके पीछे इस टाइप के लोग हो सकते हैं जिसका आपने जिक्र किया। दूसरा धमाका स्थान झवेरी बाजार, वक्त शाम के 6:55। दूसरा धमाका शाम 6:55 पर झवेरी बाजार के खाऊ गली में हुआ। यहां बम एक छाते में रखा गया था। झवेरी बाजार हीरो और आभूषण का निर्माण केंद्र है और आतंकियों ने इस बाजार को दूसरी बार निशाना बनाया है। यहां हुए धमाके में 5 लोगों की मौत हुई है और 35 लोगों के घायल होने की खबर है। तीसरा धमाका स्थान ओपेरा हाउस, वक्त शाम के 7:05। तीसरा धमाका 7:05 पर ओपेरा हाउस के प्रसाद चैम्बर में हुआ। तीनों जगहों पर आईईडी से ब्लास्ट किए गए। धमाकों की खबर मिलते ही सुरक्षा बल मौके पर पहुंच गए और सभी इलाकों की नाकेबंदी कर दी। पुलिस ने मौके पर सारी मोबाइल सेवाओं को जाम कर दिया। दफ्तरों की छुट्टी का वक्त होने की वजह से पूरे शहर में अफरा तफरी फैल गई। इन धमाकों के बाद मुंबई सहित पूरे देश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसे आतंकी हमला बताया है। गृह मंत्रालय को आशंका है कि इन धमाकों में इंडियन मुजाहिदीन संगठन का हाथ हो सकता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई और हालात पर चर्चा की। इन धमाकों की खबर मिलने के बाद से केंद्रीय गृह मंत्रालय मुंबई के आला अफसरों के लगातार संपर्क में है। वहीं गृह मंत्री पी चिदम्बरम भी मुंबई पहुंच चुके हैं। मुंबई पुलिस के मुताबिक धमाकों से थोड़ी देर पहले ही पुलिस मुख्यालय पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने फोन करके धमाकों की सूचना भी दी थी। यह आतंकवादी हमला ही लगता है। किस तरह से हुआ था कुछ उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। इसमें स्कूटर में भी रखा था, मोटरसाइकिल भी और कार का भी, तीनों का इस्तेमाल किया था। लेकिन मैं देखिए अभी सबसे अहमियत हमें देनी चाहिए, जो इंजर्ड है उनको पूरी अच्छे से मेडिकल हेल्प देने की बात है। बाकी पुलिस की अपनी टीम जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उनको अपना काम करने दीजिए। महाराष्ट्र के सीएम पृथ्वीराज चौहान ने इस हमले को आतंकी हमला बताया है। बीजेपी ने मुंबई हमलों की निंदा की है। पार्टी के प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि आतंकियों ने साबित कर दिया कि वो मुंबई पर कभी भी हमला कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अलर्ट जारी होने के बाद भी उस पर कोई असर नहीं होता। इन धमाकों में करीब 21 लोगों के मारे जाने और 200 से ज्यादा लोगों के घायल होने की आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एक्सप्रेस।